we all are here now. In between us, we'll have the seniors of the organization who would officially welcome you because everybody came at different time, and it's a tradition in India that guests are above everyone. So in every Brahma Kumaris event, the senior sisters love to come and meet everyone. So what we'll do is, Didi आइए. Purnima Didi is the in charge of this entire facility, and she has been with the Brahma Kumaris since 1964. And she has been like a grandmother to us, constantly asking me, where are they? How long will they come? And thank you, Didi. We have with us Sandhya Didi also, who have been managing the kitchen and the menus that we all are liking it. Liking it? Okay. Sandhya Didi. And the system is, one of the sisters would put a tilak to you. A tilak is basically to, say all the best, and then you will come and take a prasad or a holy sweet that has been prepared here, and a little gift, a gift which has basically the COVID gift, a mask and a sanitizer. But along with that, a sustainability gift is a travel cutlery kit for you so that you don't have to use plastic cutleries. And Bipin Bhai ji aa gaye? Om Shanti. Bhai ji aaye. And Bipin Bhai was sitting at the very end listening to all your stories. So he's also one of the main foundations here who readily invited us. So I'll quickly ask Bipin Bhai to share what he found when he was listening to you and also to Didi. ओम शांति। आप सभी प्रकृति प्रेमी आत्माएं, विशेष आप सभी पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो। हम सभी के प्रकृतिपति परमात्मा जो है, जिन्होंने इतनी सुंदर रचना की है प्रकृति की, और वो प्रकृति जब सतो प्रधान थी तभी सभी आत्माओं को सुख और शांति मिलती थी। और आज भी हम लोग देखते हैं कि पहले के जो ऋषि मुनि हैं वो प्रकृति प्रेमी इतने थे कि साधना करने के लिए वो अलग अलग जंगलों में जाके, पहाड़ियों में जाके ऐसे जाकर के साधना करते थे। और उसी समय जो प्रकृति थी वो सतो प्रधान थी, और सतो प्रधान होने के कारण वो सभी को सुख देती थी। लेकिन आज प्रकृति का परिवर्तन हो चुका है और इसीलिए तमो प्रधान प्रकृति बन चुकी है, जिससे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो आज आप सभी उस प्रकृति को परिवर्तन करने के लिए जो कार्य कर रहे हो, और बहुत अच्छे विचार करके कैसे प्रकृति का परिवर्तन हो उसके लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, वो बहुत खुशी की बात है। और आज हम सभी जबकि वही ध्येय लेकर के चल रहे हैं, तो विवेकानंद का वो शब्द याद करें कि हे युवान, आप जागो जागो और अपने ध्येय को प्राप्त करो। तो आप लोगों ने भी जो सभी ने मिल कर के जब कार्य करना संकल्प किया है, प्रैक्टिकल कर भी रहे हो, तो उनकी हम सभी को बहुत बहुत खुशी है। आप सभी नडियाद प्रभु शरणम में आए हुए हो, आप लोगों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हम सभी भी सतोप्रधान प्रकृति बहुत जल्दी जल्दी इस भारत भूमि में आए, उनके स्वागत के लिए आप सभी भी जब तैयारी कर रहे हो,
तो हम सभी भाग्यशाली है कि इस भारत भूमि में जन्म लिया है और इस भारत भूमि को ऐसा बनाए जो आज दुनिया के अंदर उस भारत को सभी याद करे और फिर से ऐसी दुनिया आए जहाँ प्रकृति सतो प्रधान हो और हम सभी मानव भी सतो प्रधान जीवन व्यतीत करें। ओम शांति। ओम शांति। प्रभु शरणम में ये प्रोग्राम आज शुरू हुआ है। यहाँ पर जो एक्टिविटी चलती है उसके बारे में बहुत संक्षिप्त में दो बात बताऊंगा। वैसे तो हमारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा समाज के जितने वर्ग हैं उन सभी वर्गों को उसमें वैल्यूज़ का इनकलकेशन करने के लिए वहाँ पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। जैसे पर्यावरण में से जो वैल्यूज़ है उसको रिटेन करने में, उसको हैंडल करने में, उसका उपयोग करने में वैल्यू चली गई है, उसका सिर्फ शोषण ही हो रहा है। ठीक उसी प्रकार के पूरे विश्व में जो दुनिया का जो ये है उसको क्या कहेंगे कि कलयुग की जो बात है या तो समस्याओं की बात है या तो कोई भी प्रकार की समस्या है, वो आदमी का जो कैरेक्टर है और वो जब डाउन होता है तब होता है। सिर्फ आत्मा का कैरेक्टर ही नहीं लेकिन वो चीज़ें व्यवसाय में आती है। इसलिए हमारे यहाँ हर एक व्यवसाय में हर एक उसमें भ्रष्टाचार घुस गया है। तो भ्रष्टाचार आदि के कारण हमको जो बेनिफिट मिलना चाहिए एक्टिविटीज़ का, डेवलपमेंट का, सिस्टम का, वो नहीं मिल रहा है। तो हमारी संस्था पूरे विश्व में कैसे वैल्यू बेस्ड सोसाइटी है उसके लिए काम करती है, लेकिन पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पर हमारे वहाँ पर कृषि का और भी एक्टिविटी चलती है। लेकिन हमने 2 साल से यहाँ पर पौधों को वितरण करने का और ट्री प्लांटेशन का कार्यक्रम शुरू किया है। लास्ट ईयर हमने 27,000 पौधों को डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों को एनकरेज किया कि आप किस प्रकार से आपकी आजू बाजू में, आपकी स्ट्रीट में वो पौधों को बो करके हम उसको संभाल करके वृक्ष बनाए। तो लास्ट ईयर हमने गूगल फॉर्म सिर्फ भेजा था और 12 प्रकार के पौधों की ऑफ़र किया था। आपको जो पौधे जितने चाहिए हम अवेलेबल कराएंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया, सबको इंस्ट्रक्शन भी दिया और इस साल भी हमने ये सर्कुलर सब जारी किया और हमको 37 आज तक हमने इस साल में 37 जो प्लांट्स है वो हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। और एक चीज़ एडिशन किया कि पूरे नडियाद में जितने भी कवर्ड प्लेसेस है वो कवर्ड प्लेसेस को हमने ऑफ़र किया कि हम वहाँ पर आपको जो चाहिए वो पौधे लगा करके देंगे, बशर्ते आप उसका ध्यान रखें, उसकी पालना करें। तो ऐसे करीबन 9-10 जगह पर हमने ट्री प्लांटेशन किया है और पूरे नडियाद में जिसी को भी जो भी पौधा चाहिए हमारे प्रांगण में आज देखेंगे। आज भी हमारे पास पौधे हैं और इस प्रकार से हमारा ये कार्यक्रम लगातार चलता है। बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए हमने 4 महीने पहले जब गर्मी की अंत हुआ और जब शुरू होने वाला था मॉनसून, तब हमने नडियाद की सभी संस्थाओं को यहाँ पर एकत्र किया था। उनके जो पोस्ट होल्डर्स है उनको एकत्र किया था और हमने पर्यावरण के जो 5 तत्व है, क्लीनलीनेस, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, प्लास्टिक हटाओ और ट्री प्लांटेशन, उसके लिए उनको एनकरेज किया कि हम अभी हमारी जो भी एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी में हम ये पर्यावरण के कार्य को, किसी न किसी कार्य को प्राधान्य देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने सिर्फ हम ही नहीं लेकिन हम कई इंस्टीट्यूशन को साथ लेकर के पूरे नडियाद और आजू बाजू का जो भी एरिया है
उसमें जागृति ला करके ये कार्य कर रहे हैं। कल भी हमारा जब हम फील्ड की विज़िट में जाएंगे तो हम एक आयुर्वेदिक कॉलेज है वहाँ पर भी ट्री प्लांटेशन करेंगे और एक स्कूल है वहाँ भी ट्री प्लांटेशन करेंगे। तो पहले ट्री प्लांटेशन करते हुए हम फील्ड के विज़िट में जाएंगे। आप सबका हमने थोड़ा बहुत सक्सेस स्टोरी का सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं भी जब इंस्टीट्यूशन में आया था तब 14-15 साल का था और आई वाज आल्सो फाउंडिंग मेंबर ऑफ आवर यूथ विंग। मैंने भी सोमनाथ से दिल्ली की पदयात्रा भी की है, गांव-गांव में सफ़र किया है, जंगलों में बहुत इस प्रकार के काफ़ी प्रोजेक्ट भी किए हैं। अभी तो यूथ विंग में होते हुए वो एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप सबकी बातों को सुन करके वो स्मृति आ गई। आप सबको यहाँ पाकर के, आपकी बातों को सुन करके, आपके कार्यकलाप को नज़दीक से देखने का मौका मिला। आपको संस्था की ओर से, प्रभु शरणम की ओर से आपके करियर के लिए, आपकी विश के लिए, आपकी एक्टिविटी के लिए बहुत बहुत हृदयपूर्वक शुभकामनाएं। ओम शांति।